अगर आप एक ऐसा इंसान हो ना जो इंसान के ऊपर दया करता है, एक ना एक दिन आपके ऊपर दया होगा। आमीन। लेकिन अगर आप ऐसा हो जो किसी से प्यार नहीं करता, दया नहीं दिखाता, मन को पत्थर का तरह बना लिए हो, किसी को प्यार नहीं करता, एक दिन ऐसा होगा आपको प्यार करने का कोई नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप सच में सीख गए हो इंसान को दया दिखाना, पूरा दुनिया आपके लिए खड़ा होगा, पूरा दुनिया आपके लिए रेडी रहेगा दौड़ने के लिए। आमीन, हालेलुया। रेडी? सब कोई तैयार है वचन के लिए? खुश है? ओके, आज का वचन भी खुशी का है। कोई भी एक जन एक वचन खोले जो कि है नीति वचन 11 का 17, और कोई एक जन खोले लूक का 6 का 36। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो कूढ़ है वह अपनी ही देह को दुख देता है। आमीन। आमीन। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। आमीन, हालेलुया। आज मेरा जो टॉपिक है वो है सबसे बड़ा धोखा। सबसे बड़ा धोखा मेरा जो टॉपिक है, और इसको मैं 2 भाग में डिवाइड करूंगा। एक चीज़ कि आप धोखा मत खाना, और दूसरा आप धोखा मत देना। आमीन, हालेलुया। पहला कि धोखा ना खाना। देखिए, एक वचन है जॉन 10 का 10, जहाँ पर ही कहता है कि शैतान आता है सिर्फ चोरी करने, हत्या करने, नाश करने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आया हूँ अनंत जीवन देने। आमीन। बचपन से जब हम लोग जन्म लिए हैं तब से एक साइकिल फॉलो होते हुए आया है ना? बहुत कोई जानते हैं ये वाला। एक साइकिल फॉलो होते हुए आया है। क्या साइकिल है? कि जब एक बच्चा जन्म होगा उसके लिए टेंशन करना शुरू हो जाता है सब कोई, है ना? प्यार भी करता है, टेंशन भी करता है, और उसके बाद उसको अच्छा से पढ़ा लिखा के बड़ा करने का एक साइकिल होता है। तो जब वो बड़ा होता है, मतलब छोटा सा ही उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन रहता है। कोई बोलता है कि ये डॉक्टर बनेगा, कोई बोलता है ये इंजीनियर बनेगा। सबको जो चीज़ बनने का इच्छा था, बन नहीं पाया, बच्चे के ऊपर डालता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सब थॉट्स उसके ऊपर है, सब एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर है कि ये बच्चा ऐसा करेगा। हर एक प्रकार का थॉट्स उसके ऊपर डाला जाता है। उसका बाद उसको बोला जाता है कि अच्छा से तुम पढ़ो लिखो, अच्छे से पढ़ लिख के एक बड़ा इंसान बनो। एवरी ईयर अच्छा रिजल्ट करना है उसको। अगर वो अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा वो ख़त्म। ठीक है, एवरी ईयर उसको टॉप करना है, और वो टॉप करता है मेहनत कर करके। उसके बाद जब क्लास 10 में जाता है उसको 12 पढ़ना होता है। 12 के बाद उसको कॉलेज पढ़ना होता है। कॉलेज के बाद फिर दूसरा जो भी डिग्री है, छोटा मोटा डिग्री और भी जो कोर्स होता है लेना होता है। उसके बाद फिर बोला जाता है कि तुम एक नौकरी करो जिसमें तुमको 20, 25, 30, 50 हज़ार सैलरी मिलेगा। उसके बाद सेम प्रेशर तुम अपना भी बच्चा लोग को दो। उसके बाद शादी करो, सेम प्रेशर अपना भी बच्चा लोग को दो, जो प्रेशर तुम खाते हुए आए हो इतने दिन से। सबसे बड़ा धोखा यही है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपका लाइफ एक सर्कल में आ जा रहा है और आप अपना लाइफ को जी नहीं पा रहे हो। पिछला सप्ताह का वचन किस किस के लिए यूज़फुल हुआ था? और भी बहुत कोई मुझे बोल रहा था, मुझे पता नहीं क्या हुआ पिछला सप्ताह का ऐसा वचन, लेकिन बोल रहा था कि पिछला सप्ताह का वचन बहुत ज़रूरी था, बहुत यूज़फुल था। बाउंड्री वाला ये वचन भी उसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें बाउंड्री में तो रहना है, लेकिन बहुत बार हम लोग बाउंड्रीज को गलत तरीके से ले लेते हैं। इसीलिए ये वाला वचन सबके लिए है। आमीन, हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा झूठ होता है कि हम लोग को कभी कभार ये सर्कल को फॉलो करना है जो हर एक बाकी इंसान लोग फॉलो कर रहा है। ठीक है, मैं जस्ट यूट्यूब में देख रहा था ये चीज़, तो एक जन बोल रहा था कि वो जब दुनिया का सबसे बड़ा इंसान लोग को देखता है, प्रभु में नहीं, जो लोग नॉर्मल है, प्रभु में भी हम एग्जाम्पल देंगे ताकि आप लोग समझे कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा इंसान को जब वो लोग देखता है, जिसका अपना एयरपोर्ट है, अपना हॉस्पिटल है, ये वो बड़ा इंसान, वो लोग का डिग्री क्या है? कभी जानते हैं वो लोग का डिग्री क्या है? वो लोग का डिग्री कभी जानने की कोशिश की है? वो लोग का डिग्री है ही नहीं, वो लोग का डिग्री है ही नहीं। और वो लोग के पास वो लोग काम करता है जो लोग का बहुत ज़्यादा डिग्री है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों, कैसे करके हो गया, इतना हाइट पे कैसे करके पहुंच गए वो लोग? ठीक है, कुछ एक सीक्रेट है। 2 तरीका का इंसान होता है। ठीक है, एक होता है कोढ़िया इंसान और एक होता है मेहनती इंसान। कोढ़िया इंसान का अगर डिग्री नहीं है उसका लाइफ में कुछ नहीं होगा, उससे अच्छा वो डिग्री ले। ठीक है, अगर कोई कोढ़िया इंसान है उससे अच्छा वो डिग्री ले, वो डिग्री लेकर नॉर्मल लाइफ जिए। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसके अंदर में बहुत टैलेंट है, आपको पता है कि इसके अंदर में बहुत टैलेंट है, ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, और हाँ, आपका लड़का हुआ या आपका लड़की हुआ तो आप बोलिएगा इसका टैलेंट है। लेकिन जब कोई और बोल रहा है, सपोज मैं प्रत्युष को पकड़ के बोल रहा हूँ कि प्रत्युष के अंदर में बहुत टैलेंट है, या तारो कुट के प्रत्युष को बोल रहे हैं उसका बहुत टैलेंट है, या वहाँ से कोई भी दीदी बोल रहे प्रत्युष का बहुत टैलेंट है, मतलब क्या, उसके अंदर सच में टैलेंट है ना?
सो उसका टैलेंट को हमें क्या करना है, पुश करना पड़ेगा, या उसका घर वाला को क्या करना होगा, पुश करना पड़ेगा। उसका टैलेंट में उसको धक्का देना होगा ताकि वो अपना टैलेंट को और आगे ले जा सके, या वो अपना टैलेंट से कुछ एक कर सके, ठीक है, आगे जाके। लेकिन अगर उसका टैलेंट को चाप दिया जाता है, अगर उसका टैलेंट को चाप दिया जाता है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो उधर ही रह जाएगा। मैं ये चीज़ क्यों आप लोग को समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत कोई का माइंड पुराना ज़माना में गिरा हुआ है। हम लोग आ गए हैं मॉडर्न कोलकाता में, हमारा माइंड गिरा हुआ है 1946 में, अभी तक आज़ादी नहीं मिला है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ में आप बेहतर हो वो चीज़ में आप बहुत कुछ कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। आपके साथ स्कैम हो रहा है, हमारे साथ स्कैम हो रहा है। जो लोग, जब आप लोग बच्चे थे, आप लोग छोटा थे, आप लोग को बहुत कुछ करने का मन था, लेकिन बहुत सारा चीज़ करने नहीं दिया गया। बहुत सारा चीज़ आपको लगता था कि शायद ये सही होगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ करने नहीं दिया गया, क्योंकि माँ बाप सोचता था कि शायद ये सही नहीं होगा। आज हम कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं, मेरा मम्मी समझ ही नहीं पाता ये क्या काम कर रहा है, ये है ना, बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में। यंग लोग तो समझ रहा है। अभी मेटावर्स आप लोग नहीं समझेगा हम अगर मेटावर्स बोलेंगे, लेकिन मेटावर्स क्या है, एक अलग दुनिया है। आप चश्मा पहन के घुस जाइएगा उस दुनिया में, लगेगा हम डोरेमोन का बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। दुनिया में चल रही है सब चीज़, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत स्पीड में दुनिया आगे बढ़ रहा है। मेरा दोस्त लोग मुझे बोल रहे हैं मेटावर्स में ज़मीन खरीद। हम बोले क्या भाई, चश्मा पहन के घुसेंगे उसमें हम खरीदेंगे, वो भी हम एक जगह में बैठ के। हम बोले नहीं, बोले नहीं, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग खरीद रहा है ये वो। हम बोले नहीं नहीं, अभी हम भी थोड़ा सा पीछे हैं, उतना ज़्यादा आगे हम भी नहीं है, इसमें विश्वास करने में टाइम लगेगा। लेकिन ये सब हो रहा है दुनिया में, लेकिन अगर हम लोग को ये चीज़ का नॉलेज नहीं रहा, हम लोग बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। कभी कभार हम लोग धोखा खाते हैं वो लोग की वजह से जो लोग हम लोग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और कभी कभार हम लोग धोखा खाते हैं वो लोग की वजह से जो लोग नहीं चाहता कि हम लोग बढ़े। आमीन। एक चीज़ जान के रखिए, जितना यंग लोग मुझे सुन रहा है और जो लोग समझ रहे हैं इस बात को, आपका घर वाला कभी नहीं चाहता कि आपका ख़राब हो, ये चीज़ हमेशा जान के रखिए। वो लोग चाहता है कि वो लोग जाने का बाद आपका लाइफ बेस्ट हो, वो लोग जो तकलीफ़ कर रहा है आपको वो तकलीफ़ ना करना पड़े। ये चीज़ सबका रहता है, सबका रहता है। मैं भी ये चीज़ चाहता हूँ आगे जाके कि मैं जो स्ट्रगल करके उठा हूँ, मेरे बिजनेस को खड़ा किया हूँ, जब आने वाले टाइम में एंटोनी हो, सिमरन हो, या मेरा बेटा बेटी आगे जाके होगा, तो वो लोग चला ले इसको, वो लोग बैठ बैठ के ही खाए, वो लोग कुछ ना करना पड़े। यही चीज़ माइंड में रहता है ना। तो सबका माइंड में यही रहता है कि वो लोग को स्ट्रगल ना करने पड़े। हम लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे, भागा भूगी कर रहे इधर उधर, वो लोग को ना करना पड़े, ठीक है। सो हम लोग को एक चीज़ जानना पड़ेगा कि हम लोग कौन कौन सा जगह से धोखा खा रहे हैं और उस जगह को कैसे करके हम लोग ठीक करेंगे। आमीन, हालेलुया। आपको अगर आपको पता है कि आपके अंदर में कुछ टैलेंट है, अगर आपको पता है कि आप कुछ एक कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता है, अगर आपका उम्र जो भी है, आप यंग हो, बुजुर्ग हो, जो कोई, अगर आपको पता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिसके द्वारा आपको प्रॉफिट होने वाला है, जिसके द्वारा कुछ काम होने वाला है, तो उस काम के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। आमीन, हालेलुया। आपको परमिशन नहीं लगेगा, आपको परमिशन नहीं लगेगा। कभी कभार हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे परमिशन चाहिए, ऐसा करेंगे तो क्या बोलेगा, वैसा करेंगे तो क्या बोलेगा। आपको पता है आप अपना घर में बैठ बैठ के बहुत कुछ, मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, खराब सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छा जिससे आपका सच में फ़ायदा हो, जिससे सच में आप एक लेवल में पहुँच सको। और ये बाइबल से है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर ही खड़ा कर मोटिवेशनल स्पीच देता, ठीक है। आपको पता है कोई भी प्रचारक अगर अनॉइंटेड नहीं है तो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच होगा, और अगर कोई भी प्रचारक अनॉइंटेड है तो परमेश्वर उसके द्वारा बात करेगा। आमीन। सेम चीज़ वर्शिपर का, अगर वर्शिपर अनॉइंटेड नहीं है तो वो यहाँ खड़ा खड़ा सिर्फ गाना गाएगा, आप लोग को गाना सुनाएगा। लेकिन वर्शिपर अगर अनॉइंटेड है तो सच में आराधना होगा, आप फील करिएगा प्रभु का उपस्थिति। हो सकता है फटा गला से गा रहा है, सही से नहीं आवाज़ आ रहा है, लेकिन प्रभु का उपस्थिति फील होगा। और आराधना मतलब वही, सिर्फ गाना गाने से आराधना नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। तो ये चीज़ जान के रखिए कि आपको और मुझे एक चीज़ हमेशा जानना है कि हम लोग धोखा ना खा जाए। कभी कभार हम लोग खुद का वजह से भी धोखा खाते हैं। हालेलुया। कैसे करके मैं बता रहा हूँ। कभी कभार हम लोग को ऐसा लगता है कि मेरा साथ, हम अगर ये काम करेंगे, क्या मेरा साथ देगा प्रभु, क्या प्रभु मेरा साथ रहेगा, क्या प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा, क्या प्रभु मेरे साथ आगे बढ़ेगा। पहला चीज़ देखिए, कुछ भी चीज़ जब आप शुरू कर रहे हो, कुछ भी चीज़ जब आप स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ भी चीज़ में आप आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हो, आपको पहला चीज़ करना है जो कि प्रार्थना। आमीन,
ये बेसिक चीज़ है, सब कोई जानता है कि मुझे प्रार्थना करना है। उसका बाद प्रार्थना करने का बाद अगर प्रभु आपको बता रहे हैं कि इसमें आगे बढ़ो तो आप आगे बढ़िए, आप कर सकते हैं। अगर प्रभु उधर ही बता रहे हैं कि ना तो रुक जाए। और अगर कुछ आंसर नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि प्रभु हमको कुछ बोल नहीं रहा है, या शायद हम उतना प्रार्थना में स्ट्रांग नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस टाइम आप चर्च में बात करिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप छोटा करके स्टार्ट करिए। आमीन, हालेलुया। छोटा करके स्टार्ट करिए। सोचिए आपको बिजनेस करना है और आप सोच रहे हैं मैं तेरे भाजा वगैरह वगैरह, आलू चॉप और जो होता है बैगनी प्याजी, ये सब चीज़, सिंगाड़ा, ये सब मैं लगाऊंगा। और आप सोच रहे हैं कि क्या इसमें प्रभु का इच्छा होगा, क्या प्रभु मेरा साथ देगा। आप लेके तो देखिए, लेके बैठिए, वो सब देखिए क्या होता है। अगर प्रभु का इच्छा नहीं होगा एक भी कस्टमर नहीं आएगा। अगर प्रभु का इच्छा नहीं होगा आपका वो चलेगा नहीं कभी भी। और अगर प्रभु का इच्छा होगा तो कस्टमर भी आएगा, पैसा भी आएगा, बेइज्जती भी आएगा, इंसान बेइज्जत भी करेगा, बहुत सारा बात भी बोलेगा। आप समझ जाइएगा कि प्रभु का इच्छा है। आमीन, हालेलुया। जिस दिन इंसान आपका काम का वजह से अगर आपका बढ़ोतरी हो रहा है और इंसान का जलन हो रहा है, समझ जाइएगा आप सही जा रहे हो। आमीन, हालेलुया। अगर आपका काम सही हो रहा है, आपको पता है हम लोग का मिनिस्ट्री को लेके कितना बात चलता है कोलकाता शहर में, कोई जानता है, ठीक है। तो ये बात मुझे भी बोलना नहीं पड़ा, एक पास्टर खुद हमको बोल रहा था कि तुम्हारा मिनिस्ट्री मेन लाइन है, बहुत सोच समझ के करो, ये करो वो करो। बहुत सारा चीज़ हम लोग लेते भी है कि हाँ सच में ये हमको नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए, लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है इंसान आपको नीचे करने के लिए बोलेगा जानबूझ के कि तुम ये मत करो। अभी हम लोग ने रिवाइवल कोलकाता प्रोग्राम किया था, एक पास्टर हमको बोल रहा था करके क्या फ़ायदा हुआ। अभी हम लोग ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसमें भी बहुत कोई बोल रहा है कि ये वाला, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलता, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जानना है जब आप सही रास्ता में जा रहे हो, इंसान नहीं चाहेगा आप सही रास्ता पे जाओ। हम लोग जो मेन लाइन काम कर रहे हैं, अभी जो प्रोग्राम होने वाला है ना, ये सब मेन लाइन काम हो रहा है। तो जब हम लोग बुला रहे हैं, बहुत कोई नहीं चाह रहे कि ऐसा हो, बहुत कोई हमारे पीछे बहुत कुछ बोल रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये करो वो करो, ऐसा हो रहा है। जो लोग हैं हम लोग का इसमें सब कोई को सब कुछ पता है कि क्या क्या हो चुका है मिनिस्ट्री के बारे में, लेकिन हम लोग खड़ा है, हम लोग बोले कि नहीं हम लोग करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारा इंसान ऐसा है जो लोग सिर्फ पैसा का बारे में सोचता है। एक पास्टर तो ये भी बोला कि अगर हम प्रोग्राम में 5,000 रुपया खर्चा करें, मेरा 7,000 रुपया उठना चाहिए, नहीं तो हम नहीं करेंगे। एक जन तो ऐसा भी बोला। तो सोचिए कि क्या चल रहा है, आपको किस तरीके से धोखा मिल सकता है आपको नहीं पता। आप कौन सा चर्च में जाके बैठ गए और वहाँ पर ही किस तरीके का काम चल रहा है आपको नहीं पता। कौन सा चर्च सही है, कौन सा चर्च गलत है। हम लोग एक बात भी उल्टा बोलेंगे ना, यहाँ पर ही जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, वो लोग हमको बोलते हैं कि अरे भाई ये सब नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे चर्च में हिडन है, कोई कैमरा वगैरह नहीं है, जो मर्जी बोल रहा है, बाइबल से है भी कि नहीं पता, बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, ठीक करने का भी कोई नहीं है। गलत बोल दिया तो बोल दिया, आप लोग सुन लिए। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है, कि बात से किसी का जीवन खराब हो सकता है। हम जो बोल रहे हैं ना यहाँ पर ही खरा खरा, ये सब चीज़ स्वर्ग में रिकॉर्ड हो रहा है और परमेश्वर देख रहा है। और मेरा एक वर्ड का वजह से अगर आपका ज़िंदगी खराब हो गया तो परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। ये चीज़ मैं यूथ लोग को भी बोलता हूँ कि जब प्रचार करते हो सोच समझ के करो। क्यों? क्योंकि मेरा एक वर्ड अगर हम उल्टा बोल दिए और कोई सुन लिया, वो निकल जाएगा, जाके दूसरा चर्च जाएगा, बोलेगा वो पास्टर ऐसा बोला था, ठीक है। और अगर नहीं निकला, इधर ही बैठ के रहा और वही गलत फहमी को लेके रहा कि प्रभु ऐसा कर देगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उस टाइम बहुत परेशानी है। आमीन। बहुत सारा जगह में ऐसा बोलेगा आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, बैठ के रहो, आपके पास आ जाएगा, लेकिन बैठ बैठ के कभी आपके पास नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए आज का ये वचन है कि आप धोखा मत खाइए। जो भी हो जाए इस दुनिया से, चर्चेस से, मिनिस्ट्री से, आपका परिवार वाला से धोखा मत खाइए, क्योंकि शैतान धोखा देने वाला ही है। शैतान प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने गया था, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह उपवास कर रहा था, आज 20वें दिन है ना हम लोग उपवास का, कल 21 दिन है, कल मेरा घर में प्रार्थना है, सबको सुना था। 20 दिन है, कल 21 दिन है, फास्टिंग प्रे खत्म होने वाला है। आज हो सकता है शैतान आपको धोखा दे, कल हो सकता है शैतान आपको धोखा दे, क्योंकि आप कंप्लीट करने वाले हो। आमीन। इतना दिन से जो हम लोग का जो मेहनत चल रहा है वो कंप्लीट होने वाला है, पूरा होने वाला है। कल जाके वो पूरा होगा। अब जब ये पूरा होगा, शैतान नहीं चाहता कि वो चीज़ पूरा हो। शैतान नहीं चाहता कि आप 20 दिन तो रख लिए हो,
21वें दिन कुछ करने का कोशिश करेगा। आमीन, हालेलुया। 21वें दिन वो कोशिश करेगा कि आपके घर में बिरयानी एक गदा आ जाएगा, ठीक है, या आपके घर में कुछ एक होगा। वो कोशिश करेगा, आपका पैर दर्द, कमर दर्द, कुछ भी हो सकता है, ताकि आप प्रभु में ना भर पाओ। आमीन, हालेलुया। और 21वें दिन को ही आपको शैतान को हराना है। कल का दिन हम लोग के लिए विजय का दिन है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि 20 दिन जब हम लोग फास्टिंग किए हैं, 21वें दिन बाइबल कहता है कि आपका प्रार्थना का उत्तर उतरेगा। आमीन, क्योंकि ये डैनियल फास्ट है, ये वो फास्ट नहीं है 3 दिन हम जैसे तैसे कर लिए, नहीं, ये डैनियल फास्ट है। बाइबल कहता है सबसे मुश्किल वाला फास्ट है ये, मतलब सबसे मुश्किल वाला उपवास, जो बहुत सारा चर्च और मिनिस्ट्री और पास्टर भी नहीं कर पाता है। अगर आप लोग कर लिए हैं तो आप लोग के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। अगर आप लोग कर लिए हैं तो सच में स्वर्गीय धन आपके लिए रखा हुआ है। आप बिजनेस में कदम रखोगे, वो ग्रो करेगा। आप नौकरी में कदम रखोगे, प्रमोशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो प्रभु के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कभी भी धोखा मत खाइए किसी से। कोई भी आपको कुछ गलत बोल दे, उस गलत चीज़ को ग्रहण करके एक्शन मत लीजिए। इनफैक्ट मैं भी अगर कुछ बोल रहा हूँ, बाइबल खोलिए, बाइबल देख के एक्शन लीजिए। आमीन, हालेलुया। दूसरा पॉइंट जो कि है कि कभी भी धोखा मत देना। आमीन, बाइबल बहुत अच्छा तरीके से सिखाता है ये वाला चीज़ कि हाय है वो लोग जिसके कारण से ठेस पहुंचता है। आमीन, हालेलुया। जैसे कि हम लोग उस टाइम वचन में पढ़ रहे थे, नीति वचन 11 का 17 लिखा हुआ है कि जो कोई भी कृपा करता है या दया करता है वो अपना प्राण का उन्नति करता है। और लूक 6 का 36 जब हम लोग पढ़े, वहाँ पर ही लिखा हुआ है कि तुम दयालु बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी दयालु है। आमीन, हालेलुया। सोचिए, आप घर में बैठ के हो, आप आराम से बैठ के हो, अपना टीवी देख रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पर ही एक मसीह भाई आपको कॉल करता है, कॉल करके बोलता है कि मेरा बहुत तबीयत खराब है, मेरा बहुत तबीयत खराब है, ठीक है, मेरे लिए आप प्लीज़ प्रार्थना कर दीजिए, या मेरा बहुत तबीयत खराब है, कुछ भी, हम शायद नहीं आ पाएंगे, या कुछ भी वो बोलता है, मेरा बहुत तबीयत खराब है। आप उसको रिप्लाई क्या करिएगा? आपको उसको सही से रिप्लाई करना चाहिए। आप अगर बोलते हैं हाँ ज़रूर तुम सारा रात जगे हुए थे, फ़ोन काट रहे थे, क्या होगा उस जगह में? वो हारा हुआ है, उसका कोई है नहीं, वो खुद हारा हुआ है, उसका हालत ख़राब है, उसका तबीयत खराब है। वो चाहता है कि कहीं से मेरे ऊपर दया हो, कहीं से मेरे ऊपर प्यार हो, कोई तो मुझे प्यार करे, कोई तो मुझे समझे, और कोई नहीं समझ रहा है। और वो सोच रहा था कि ये मुझे समझेगा, इसको हम कॉल करें, ये मुझे प्रार्थना देगा। आप क्या किए? आपने प्रार्थना नहीं दिया, आपने ताना दिया। आमीन, आपने धोखा दिया। और बाइबल कहता है कि अगर तुम दया नहीं करोगे, तुम्हारे ऊपर दया नहीं होगा, जो भी हो जाए। कोई आपको बोल रहा है कि भाई प्लीज़ मुझे अभी 200 रुपये का ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे ट्रांसफ़र कर दे, मुझे लगेगा, और आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। आपके पास है 200 क्या 2000 20,000 पड़ा हुआ है, आप बोल रहे हो नहीं मेरे पास नहीं है, और आपको पता नहीं शायद वो पैसा आप नहीं दे रहे हो, शायद वो खाने के लिए मांग रहा था या कुछ भी, शायद वो नहीं खा के मर जाए। उस टाइम आपका जो जजमेंट होगा बहुत भयानक होने वाला है। आमीन, हालेलुया। आपको पता है एक बार क्या हुआ था? हम लोग जूनियर थे, हमारा सीनियर एक पास्टर था, एक जगह हम लोग प्रार्थना देने गए थे। सो नॉर्मल जैसे इंसान लोग होता है, वो लोग को क्या चाहिए होता है कि पास्टर आए प्रार्थना देने, ऐसा होता है ना। तो हम गए थे और मेरा साथ एक भाई गया था और रूपा आंटी का बेटा गया था, ठीक है, प्रार्थना देने। तो हम लोग गए थे प्रार्थना देने, हम लोग ने प्रार्थना किया। वो इंसान का ना 4th स्टेज का कैंसर था। 4th स्टेज कैंसर मतलब कभी भी डेथ हो सकता है। सो हम लोग गए उनका पास, हम लोग ने प्रार्थना दी। हम लोग बोले अंकल कैसा लग रहा है आपको? बोला बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोग ने मेरे लिए प्रार्थना किया, लेकिन हम एक बार पास्टर से प्रार्थना लेना चाहते हैं, एक बार पास्टर से प्रार्थना लेना चाहते हैं। तो पास्टर बोला कि तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पता नहीं, गया नहीं वो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो कुछ नहीं कर रहा था, वो बेफजूल का बैठ के था। अब पूछे, हम ये सब तो बहुत सारा फेलोशिप में नहीं जा पाए। मेरा मम्मी से पूछे हम क्या कर रहे थे घर में, हम नहीं गए, लेकिन हम क्या कर रहे थे ये आप मेरा घर वाला से ही पूछ सकते हैं कि हम नहीं जाके क्या कर रहे थे। लेकिन जब ऐसा होता है कि आप दयालु नहीं बनते हो, आपको लगता है कि मुझे एक अच्छा पोजीशन मिल गया है, बहुत बड़ा पोजीशन में हम आ गए हैं, अब मुझे नहीं जाना चाहिए,
घमंड आ गया है, उस टाइम प्रॉब्लम होता है। वो अंकल के साथ क्या हुआ, बहुत बार वो बोला कि मुझे प्रार्थना चाहिए, पास्टर से प्रार्थना चाहिए। पास्टर जाने का फ़ोन में भी प्रार्थना नहीं दे रहा है क्योंकि वो चर्च में नहीं आ रहा है। हम लोग समझा रहे कि एक्चुअली वो चल नहीं सकता है, 4th स्टेज कैंसर, वो चर्च कैसे आएगा, हम लोग को जाना चाहिए, वो नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। कोई नहीं समझ रहा है, सब बोल रहे हैं नहीं चर्च नहीं आएगा हम प्रार्थना नहीं देंगे, चर्च नहीं आएगा हम प्रार्थना नहीं देंगे। करते 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 वो लोग को हम लोग जैसे तैसे मनाए। सैटरडे बोला फास्टिंग प्रे के बाद हम जाएंगे प्रार्थना देंगे, लेकिन सैटरडे फास्टिंग प्रे में ही न्यूज़ आया कि उसका डेथ हो गया। समझ रहे, उसका डेथ हो गया। और उसका जो डेथ हुआ उस दिन हम लोग जो लोग लड़का लोग थे, हम लोग को सबसे ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंटरेक्शन करते थे उनका साथ, हम लोग हमेशा उनके साथ रहते थे, ठीक है। और हम लोग जब भी जाते थे उनको प्रार्थना देते थे, हम लोग को अच्छा लगता था उस जगह में जाना। लेकिन वो जिससे प्रार्थना मांग रहा था उससे वो प्रार्थना ही नहीं ले पाया। वो पैसा नहीं मांग रहा था, कुछ नहीं मांग, वो बोल रहा था प्रार्थना चाहिए हमको, लेकिन पास्टर उठ के नहीं गया। वो पास्टर उसको धोखा दिया, लेकिन वो गया नहीं। और हम लोग को बहुत गुस्सा आ गया था, हम लोग बोले थे ये क्या कर रहा है। और हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं इस मिनिस्ट्री में। उस टाइम हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग को यहाँ रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ ठीक चीज़ नहीं हो रहा है। आमीन, हालेलुया। एक इंसान का डेथ हो गया उस जगह में, मतलब उसने धोखा दिया। इसीलिए मैं सबको, ये लोग को सबको बोलता हूँ कि कोई भी कॉल करता है उठाओ, प्रार्थना दो। कहीं भी जाने का रहता है, किसी का भी तबीयत खराब भी हो रहा है, अभी का समय हमें नहीं पता किसका तबीयत खराब हो रहा है, कब क्या हो रहा है नहीं पता। जाके विजिट करके आओ, देख लो। हम लोग चलते हैं, इसलिए किसी का भी कुछ होता है हम लोग दौड़ के जाते हैं। नहीं तो इस मिनिस्ट्री से कोई ना कोई तो आपको कॉल करेगा ही, आपका खबर लेगा कि आप कैसे हो। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पहला धोखा नहीं खाना, दूसरा चीज़ धोखा नहीं देना कभी भी किसी को। आमीन, हालेलुया। हो सकता है आपने किसी से गद्दारी करके पैसा लिया है, उसको वापस कर दीजिए। हो सकता है आपने किसी से पैसा लिया है और आप बोल रहे हो कि मैं नहीं दूंगा, प्लान ही बना लिया, देंगे ही नहीं, उसको दीजिए, ठीक है। हो सकता है आपने किसी के साथ कुछ भी गलत किया है, उससे जाके माफ़ी मांग लीजिए ताकि आपके अंदर में वो दाग लगा हुआ ना रहे। आगे जाके प्रॉब्लम होगा आपका जब आप प्रभु में आस्ते आस्ते बढ़ोगे। आमीन, हालेलुया। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लड़की का टेस्टिमनी है जो बहुत ही दयालु थी और प्रार्थना में वो बहुत मजबूत थी। उसका लाइफ में परमेश्वर कैसे करके काम किया, जब आप सुनिएगा आप हिल जाइएगा। ये सच्चा घटना है, न्यूज़पेपर में है, टेलीविज़न में है, आप सुनिएगा हिल जाइएगा। वो लड़की के पास जो कोई भी प्रभु का नाम लेके आता था या कोई भी आता था, वो दया दिखाता था उनके ऊपर, जैसे यीशु मसीह दया दिखाता था। वो कृपालु था, वो गुस्सा नहीं करता था, ठीक है, या वो कभी भी किसी को ना नहीं करता था, सही से था। और वो प्रार्थना का जीवन उसका बहुत स्ट्रांग था। तो क्या हुआ, 1984 में वो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाने के लिए निकली। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड, प्रार्थनाशाली लड़की, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड वो जा रही थी कुछ एक काम के लिए। सो वो प्लेन में बैठ के थी और प्लेन में उड़ान भरती है। सो प्लेन जब बहुत ऊंचाई में जाता है वहाँ पर ही तूफान आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और प्लेन इस स्ट्रक्चर से बनाया जाता है कि तूफान आने से वो सह ले, लेकिन फिर भी तूफान वहाँ पर ही आता है, बहुत ही भयानक तूफान वहाँ पर ही आता है और इतना डेंजरस तूफान वहाँ पर ही आता है। अनाउंसमेंट वहाँ पर ही हो जाता है कि सब कोई प्रार्थना करिए, सब कोई एकदम डरिए मत, हम लोग कुछ कर रहे, ये वो वगैरह जो होता है प्लेन में। लेकिन जो पायलट था वो भी उम्मीद खो दिया और पूरा प्लेन में एक ही लड़की थी जो प्रार्थना करने वाली लड़की थी और इसका मन में शांति था, ये जानती थी कि मेरा प्लेन लैंड करेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये उसका टेस्टिमनी नहीं था। वो सोचा कि मैं प्लेन में इतना आंधी और तूफान में हूँ, मैं खिड़की से बाहर, खिड़की में कांच लगा हुआ रहता है, बाहर का एक फ़ोटो उठा लेता हूँ। तो उस टाइम क्या कैमरा होता था, फ़ोटो उठाने के बाद वॉश करने के लिए भेजना पड़ता था, तो वॉश करने के बाद फ़ोटो आता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, बादल उदल का फ़ोटो उठा रहा है, वो तो पता है घर तो जाएंगे, जाके निकालेंगे। सो वो फ़ोटो उठा रहा है और वो गाना गा रहा है, प्रभु का आराधना कर रहा है, वो एकदम अच्छा से है। और वो जैसे कि मैंने बोला वो दयालु था, किसी को अगर हेल्प लग रहा है तो वो प्लेन में हेल्प कर रहा है। सब सोच रहे हैं ये कौन है, सबसे अलग ये कौन है। प्लेन लैंड करता है सही सलामत, जैसे वो सोचा था, उसको पता था कि ऐसा होगा। वो घर जाता है, घर जाने के बाद एक शॉकिंग चीज़ होता है, वो कैमरा को देता है वॉश करने के लिए, और जब वो वॉश करने देता है वो इंसान तो वॉश जो करता है, जो फ़ोटो को निकालता है, ये लड़की को कॉल करता है, बोलता है कि आप फ़ोटो डिलीवरी लीजिएगा कि हम लोग, आप यहाँ पर ही आइएगा। वो बोला नहीं, मैं जाके लूँगा।
बोला ठीक है आप जल्दी आइए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपसे। उसने बोला क्या इंपॉर्टेंट बात है आप कि आपने मुझे इतना जल्दी बुला लिया। वो जहाँ पर ही गया तो वो बोला कि आपने क्या फ़ोटो उठाया। उसने बोला हम बादल उदल का फ़ोटो उठा रहे थे। तो 1984 में उसने जब बादल में फ़ोटो उठाया, उस फोटो में क्या निकला आप देखिए। उस टाइम का क्वालिटी है उतना अच्छा दिखाई मिलेगा कि नहीं मुझे देखिए, दिखाई मिल रहा है कुछ दिखाई मिल रहा है। क्या दिखाई मिल रहा है? इधर पर दिखाई मिल रहा है ना। उसको पता नहीं था तूफान के बीच में प्रभु यीशु मसीह था। आमीन, हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? बोल रहा है कि जो कोई भी दया करेगा उसके ऊपर दया होगा। आमीन, हालेलुया। सो उसने दया दिखाया था, अपना होल लाइफ वो दया दिखाया इंसानों को, होल लाइफ वो, लेकिन कृपालु था, इंसान के पीछे कभी भी धोखा नहीं दिया। और एक ऐसा परिस्थिति जहां पर सब मर जाता, लेकिन तूफान के बीच में यीशु मसीह था। आमीन। अगर आप एक ऐसा इंसान हो ना जो इंसान के ऊपर दया करता है, एक ना एक दिन आपके ऊपर दया होगा। आमीन। लेकिन अगर आप ऐसा हो जो किसी से प्यार नहीं करता, दया नहीं दिखाता, मन को पत्थर की तरह बना लिए हो, किसी को प्यार नहीं करता, एक दिन ऐसा होगा आपको प्यार करने का कोई नहीं रहेगा, आपको दया दिखाने का कोई नहीं रहेगा। आपका हस्बैंड कितना दिन आपके साथ रहेगा? आपका माँ बाप कितना दिन आपके साथ रहेगा? भाई बहन कितना दिन आपके साथ रहेगा? ज़्यादा दिन नहीं। लेकिन अगर आप सच में सीख गए हो इंसान को दया दिखाना, पूरा दुनिया आपके लिए खड़ा होगा, पूरा दुनिया आपके लिए रेडी रहेगा दौड़ने के लिए। आमीन, हालेलुया। बहुत सारा पीढ़ियों का श्राप आप सिर्फ ये दया का वजह से तोड़ सकते हो। अगर आप किसी के ऊपर कृपा करते हो, दया करते हो, आप अपना एटीट्यूड बदल के तोड़ सकते हो। कैसे पता है? आपका जो पापा है, सोचिए वो बहुत रूड है, बहुत रूड बिहेवियर करता है। आपका मम्मी को हो सकता है गलत गलत बात बोलता है, आप जानते हो, आप घर में हो, माँ लोग तो बोलेगा हमारा पौराणिक भालो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल चीज़ बेटा बेटी लोग जानते हैं कि क्या है, ठीक है। उसका बाद आप जानते हो आपका पापा कैसा है, आप जानते हो आपका पापा कैसा था, वो भी, उसका भी एटीट्यूड ऐसा था। ये एक जनरेशनल कर्स है, किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान उसको बोलोगे चाय लोगे, ऐसा नहीं करेगा नॉर्मल इंसान, ठीक है। एक कर्स है, जनरेशनल कर्स है, मतलब प्रेशर मिल के समझ रहे। सो अगर ऐसा है, इसको आप तोड़ सकते हो। आप अपना एटीट्यूड को शांत रखिए। आमीन, हालेलुया। हो सकता है आपका जो पापा का पापा था, जो दादा था, या ठाकुरदा हम लोग बंगला में बोलते हैं, वो बहुत गुस्सैल था। आपका पापा बहुत गुस्सैल है, आप सही रहिए। आमीन। आप जब अपना एटीट्यूड को बदलिएगा, आपका जो बेटा बेटी होगा वो लोग भी सही रहेगा। आमीन। और आपके आने वाला जितना पीढ़ी रहेगा, जितना वंश रहेगा, वो लोग सच में दयालु रहेगा, वो लोग प्रेम करने वाला रहेगा, वो लोग समझेगा एक दूसरे को। आमीन। आज पूरा दुनिया में बहुत सारा इंसान है जो लोगों को कभी प्यार मिला ही नहीं है, आपको तो मिला है। दुनिया में बहुत कोई है जो लोगों को प्यार नहीं मिला, दया नहीं मिला, वो लोगों को प्यार करने के लिए कोई है नहीं। आपके लिए कोई ना कोई है, माँ बाप, भाई बहन, आपका हस्बैंड वाइफ, कोई भी है आपको प्यार करने के लिए। लेकिन बहुत सारा ऐसा इंसान है जो लोगों को प्यार करने के लिए कोई नहीं है। आमीन। एक बार मिशनरी ऑफ चैरिटी जाके देखिए, एक बार कोई अनाथ आश्रम जाके देखिए, आप खड़ा खड़ा रोइएगा, आपको एकदम इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा माँ बाप मतलब क्या है। आमीन, हालेलुया। सो इसके लिए कभी भी अगर कोई आपके पास आता है ना दया के लिए, कृपा के लिए, उसको रिटर्न मत भेजिए, उसके कुछ ना कुछ हेल्प करिए। अगर आप कर सकते हो तो हेल्प करिए, अगर आप नहीं कर सकते हो तो उसके लिए प्रार्थना करिए। आमीन। मेरा लाइफ में ऐसा बहुत हुआ है, पहले जब मेरे पास 1 रुपया नहीं रहता था, मैं सच में प्रार्थना करता था। पाकसर के स्टेशन में एक बार हम लोग जा रहे थे प्रिंसेप घाट, उधर बड़ी सभा के लिए, सब लड़का लोग थे, ठीक है। अब हम लोग प्रिंसेप घाट जा रहे थे, तो पाकसर के स्टेशन में एक अंकल बैठता था, उसका जो पैर था इधर पर ही और हाथ के यहाँ पर ही खोखला था, खोखला, पूरा खोखला जानते हैं, पूरा खोखला हो गया था एकदम, और ना कीड़ा पकड़ के था। वो पैसा मांगता था, तो हम लोग के पास पैसा नहीं रहता था, हम लोग तो ट्रेन का भी टिकट नहीं काटते थे, पैसा नहीं रहता था उस जगह में। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करें, क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करते थे, हमेशा उसका जो घाव था उसका बाजू में हाथ रख के हम लोग प्रार्थना करते थे उसके लिए, जब भी जाते थे। ये एक बार का बात नहीं है, जितना बार गए हमने वही किया, ठीक है। अभी वो उधर दिखाई नहीं मिलता, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हम लोग जब भी गए हम लोग ये वाला किए। आमीन, हालेलुया। हमें नहीं पता कि परमेश्वर क्या किया उसके साथ या क्या हुआ, हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है हम लोग अपना काम कर दिए। हालेलुया। तो आपको अपना काम करना पड़ेगा। आपका जो काम है मिनिस्ट्री में, चर्च में, इस दुनिया में, आप अपना काम करते रहिए।
अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करे तो सिर्फ प्रार्थना मत करिए कि परमेश्वर दया कर। आप दया दिखाइए इंसान को। आप दया नहीं दिखाइएगा, आपके ऊपर दया नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। ये चीज़ सीख जाइए। और बाहर का इंसान को दया दिखाने का पहले अपना घर वालों को दया दिखाइए थोड़ा। आज बाहर का इंसान को इंसान ज़्यादा दया दिखाता है, लेकिन घर का इंसान को पहले दिखाइए। अपना माँ बाप को, अपना बेटा बेटी को, या किसी को भी हो सकता है आपका घर में जो है जिससे आप बात नहीं करते हो, ठीक है, या आपका फ्रेंड्स जिससे झगड़ा हुआ है, या कोई भी ऐसा हो सकता है, आप उन लोग के प्रति आपके लिए दया रखिए। आमीन, हालेलुया। ज़रूरत पड़े तो मदद करिए वो लोग का। आमीन, हालेलुया।